फोर्स न्यूज़ में आपका फिर से आज स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। आज हमारे बीच में बहुत बड़ा मुद्दे पर हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारे साथ में रितु शर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रितु जी, जो पूरे देश में छाया हुआ है एक श्रद्धा का मर्डर, और अपने आप के अंदर वो प्रेम था या छलावा था, इस विषय के ऊपर आप क्या सोचते हैं? परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तो शायद वो छलावा ही कहा जाएगा। ज्यादातर लोगों से प्रेम रहा होगा कभी ना कभी, तभी दोनों एक साथ थे। लेकिन आज जो उस प्रेम के साथ जो हमारे सामने परिणाम आए हैं, उसको हम सिर्फ एक ही नाम दे सकते हैं, उसका नाम है छलावा। तो जब छलावा एक के बाद एक लगातार होता है तो इसके पीछे कहीं सरकार भी दोषी अपन मानते हैं या इसके लिए वो दोनों लड़के और लड़की जिम्मेदार हैं? सर, सरकार कहाँ तक इतनी जिम्मेदारी उठा पाएगी? आज इतने युवा युवती अपने आत्मनिर्भर के नाम पे अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। तो जहाँ तक है ये, इसके लिए ना तो उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है, ना वो सरकार जिम्मेदार है। आज आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनते बनते तो सब इतने आत्मनिर्भर बन गए कि अपने फैसले खुद लेने लग गए। तो इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। सर, मेरे को एक कहावत और क्या, एक जयशंकर प्रसाद की कामायनी की कुछ लाइनें याद आ रही है, मैं मेरे दर्शकों को भी सुनाना चाहता हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल पर, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब यहाँ ऋतु जी, मतलब नारी को एक श्रद्धा का विषय बताया गया है, लेकिन इसको लिखने के 100 साल बाद में आज इस एपिसोड के ऊपर इसकी कुछ लाइनें इस तरह से लिखी है दूसरे नए आधुनिक कवि ने। श्रद्धा तुम केवल नारी हो, मतलब पहले नारी को श्रद्धा कहा जाता था, लेकिन आज नारी तुम केवल श्रद्धा हो, फंस लव जिहाद के दलदल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, फंस लव जिहाद के दलदल में, 35 बोटी में कट जाओगी महरौली के जंगल में। कि पहले जहां नारी को, स्त्री को श्रद्धा का विषय समझा जाता था, आज क्या हमारे संस्कार ऐसे हो गए कि मतलब उस पर हाथ भी उठ सकता है या उसका मर्डर भी हो सकता है? देखिए सर, संस्कार चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देना चाहता है। लेकिन आजकल के आधुनिक परिस्थितियां नहीं चाहते हुए भी एक अच्छे खासे आदमी की मानसिक विकृति की ओर धकेल देता है। हो सकता है उनकी विकृति हो, किसी के ऊपर किस तरीके से उसने क्या सोचा होगा, उसके समय उसके साथ क्या परिस्थिति रही होगी, इसका तो सिर्फ वो दोनों ही बता सकते हैं सर। लेकिन लड़की ने अपने माँ से पूछा कि मैं आफताब के साथ में रहने जाऊं। लड़की की माँ ने उसको मना किया, क्योंकि अब इस एपिसोड के पीछे एक और बात जब सामने आई, क्योंकि हम लोग समाज के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। श्रद्धा के माता और पिता दोनों में भी अनबन थी, दोनों अलग अलग रहते थे। श्रद्धा की माँ सुमन के साथ में उनके बच्चे रहते थे और उसके पिता अपने माँ बाप के पास में रह रहे थे। अब जब बच्ची श्रद्धा अपने घर के अंदर दंपत्ति के अंदर कलेश देख रही है, और ये क्लेश की क्या वजह है ये हम सब समझते हैं कि आजकल पारिवारिक क्लेश को झेलना नहीं आता। श्रद्धा तो फिर भी केवल 25 साल की लड़की थी, लेकिन उसके माता पिता मैच्योर थे, वो भी आपस के अंदर अपना दिमाग को इतना सही ढंग से नहीं रख पाए कि लड़की ने घर से बाहर जाके ही सुकून तलाश किया, उसको सुकून घर के बाहर ही मिला। तो क्या परिवार के अंदर जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं आम समाज के अंदर, आज ठीक है हम इसको धर्म के साथ में जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन जब घर में गृह कलेश होंगे तो वहाँ के बच्चे गलत लाइन पे जाएंगे, सही ट्रैक पे रहेंगे? यदि घर में कलेश होंगे तो बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे नहीं आ सकते। बहुत विरले हैं, अपवाद हो सकता है ऋतु जी इस बारे में, कि जिन घरों के अंदर समस्याएं भी हो, गृह कलेश भी हो, वो घर भी ग्रो कर जाए, उसके बच्चे ग्रो कर जाएं, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो श्रद्धा के केस को जिस तरह से मीडिया प्रसारित कर रही है, निश्चित रूप से ये दोनों का धर्म अलग था, और दोनों के धर्म अलग होने की वजह से दोनों में संस्कार भी अलग थे। और श्रद्धा को ये पहले से पता था कि उसके पहले 4 लोगों से रिलेशन थे,
डेटिंग्स पर जा चुका, 4 लड़कियों से पहले ब्रेकअप हो गया, 5वीं श्रद्धा थी। और जब 5वीं श्रद्धा उसके साथ में रह रही थी, छतरपुर में फ्लैट लिया और फ्लैट लेने के 10 दिन के अंदर अंदर उसका मर्डर कर दिया। अब लड़की ने कभी ये सोचा नहीं या समझा नहीं, जब भी उसको असुरक्षा महसूस हो तो वो अपने घर पे भी नहीं जा पाई। यदि अपन कोई फैसला लेते हैं जिसमें अपन को परिवार का सपोर्ट नहीं होता है और अपन आत्मनिर्भर या सेल्फ अपन डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए अपन खुद जिम्मेदार होते हैं। ये एक संकोच होता है, ये सिर्फ एक लड़कियों में नहीं, आजकल के युवा वर्ग में सब में पाया जाता है कि हमें सेल्फ डिपेंड बनना है, क्योंकि मानसिक विकृतियां इसी उम्र में और खुद कुछ कर दिखाने की चेष्टा इसी उम्र में आती है। हो सकता है उसने गलत फैसला लिया, उसके संकोच के कारण नहीं जा पाई हो, या फिर ये हो सकता है कि इसका परिणाम इतना खतरनाक होगा, उसने कभी भी सच तक जाके नहीं सोचा होगा कि उसका जीवन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फोर्स न्यूज के माध्यम से मैं सभी लोगों को सलाह देना चाहता हूं, उसमें चाहे लड़के हों चाहे लड़की, आप कितने भी निर्णय गलत ले लें, जिंदगी में कुछ भी बड़ा कर दें, अच्छा कर दें, बुरा कर दें, इस पूरी की पूरी दुनिया में आपके सबसे ज्यादा जो सगे हैं वो आपके माता पिता हैं, जिन्हें कुछ लेना नहीं है, सब कुछ देना ही है। मतलब पैदा होने से और जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक वो सिर्फ देते ही हैं। आपसे यदि कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाए, जैसी श्रद्धा के साथ में हुआ या किसी और लड़के के साथ में हुआ, कई बार ऐसे फीलिंग आती है, जैसा ऋतु जी बता रही है, कि जब इंडिपेंडेंट होके और हम लोग को निर्णय ले लेते हैं और फिर हम किस मुंह से माँ बाप के पास में जाके बोलें कि मेरा डिसीजन गलत था। तो ये बहुत बड़ी सोचने का विषय है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी इज्जत को छोड़ो, माता पिता के पास जाओ, और जब माता पिता के पास जाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमारा निर्णय भले गलत था, लेकिन आज भी माता पिता की बाहें उनको गले से लगाने के लिए तैयार है। श्रद्धा का जैसा परिणाम कभी भी ना हो, तो उसके लिए आज एक केवल श्रद्धा का विषय है, लेकिन कई बार लड़के भी इन गलत निर्णयों की वजह से आत्महत्या करते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, माता पिता को पता भी नहीं था। इसी मुद्दे के ऊपर मेरे को 3 इडियट का वो डायलॉग याद आ रहा है कि जब इंजीनियरिंग को छोड़ के और फोटोग्राफी की तरफ जा रहा था लड़का, और अपने माता पिता के सामने बोलता है कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा, और फिर उसके बाद में पिता बोलता है कि अच्छा मैं तेरे को इंजीनियरिंग पढ़ने को बोलूँगा तो तू तो मरने की धमकी देगा। लेकिन बेटे ने बोला नहीं, माता पिता की तस्वीर मैं मेरी जेब में रखता हूँ, ताकि जब भी मरने का ख्याल आए मेरी उधड़ी बॉडी देखकर आपको कैसा लगेगा। और उसके पिता ने उसको गले से लगा लिया, माँ ने उसको बिल्कुल अप्रिशिएट किया, उसका लैपटॉप बेच के उसको कैमरा दिलाया। माता पिता हमेशा उस तरह के होते हैं। तो जब श्रद्धा के केस में जैसा आप बता रहे हैं कि उसके मन के अंदर की फीलिंग ऐसी हुई होगी कि मैंने जो गलती की मैं उनके ऊपर से आई, लेकिन आज मेरे साथ ये आफताब अत्याचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो मैं घर वालों के पास किस मुंह से जाऊं। मेरा ऐसा मानना ऋतु जी, माता पिता के पास जब पूरी दुनिया से हार जाओ, लड़ भिड़ के मतलब मरने की इच्छा हो, तो एक बार पहले माता पिता की जाके शक्ल देख के आओ, तब समझ में आएगा। और ये चीज कौन समझ सकता है? जो खुद माँ बाप हो। लड़के लड़की शादी के बाद में जब माता पिता बनते हैं तो उनको समझ में आता है कि उनके माता पिता का क्या दर्द था। श्रद्धा चूंकि माँ नहीं बन पाई थी और उनके बीच में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो उसको अपने माता पिता की फीलिंग्स का पता नहीं था। लेकिन आपको कभी भी ऐसी चीज महसूस हो तो मेरे दर्शकों से निवेदन है कि अंतिम समय में ही सही एक बार माता पिता के साथ जाके 1 घंटा जरूर बिताएं, ताकि न तो कोई श्रद्धा का केस हो, न ही कोई युवा आत्महत्या करे, न ही ट्रेन की पटरी पे जाए, न ही गलत संगत में जाए। तो ऋतु जी, आज आपने इतने अच्छे मौके पे इतना बढ़िया आपने लड़कियों के मन की बात की भावना सामने रख के दर्शकों को जो फायदा पहुंचाया, उसके लिए स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। और फिर मिलते हैं। अगर एपिसोड आपको किसी के माध्यम से मिला है, नोटिफिकेशन में मिला है, तो उसको फॉरवर्ड जरूर कर दें, ताकि कोई भी लड़की श्रद्धा ना बने और कोई भी लड़का रेल की पटरियों पर नहीं जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।